डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे यही, वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों? आजादी के इतने सालों के बाद यह ध्यान कैसे आया? वंदे मातरम वो है कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात जब स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया और तब तक जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, तो वो जो फेमस नेहरू जी की ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक किसको गाकर शुरू हुई थी? सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था। तो ये भारत अस्तित्व में आया है स्वतंत्र रूप में, वंदे मातरम गाकर अस्तित्व में आया है। और जब आज 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको गाने में क्या समस्या है? अब यदि किसी को लगता है कि उसके कुछ पैरा में समस्या है, तुम्हें दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी, इसमें समस्या है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। रहमतुल्लाह अहमद सयानी बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, पूरा गाया गया, उनको तो कोई समस्या नजर नहीं आई। उसके बाद 1905 में जब करजन ने बंगाल का डिवीजन कर दिया, जिसको हम बंग भंग कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम गाया और गंगा जी के तट पर आरती भी की। 1911 में वो रिवर्स हो गया। अब आइए साहब, 1896 से 1924-25 तक अनेक मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और हर अधिवेशन में पूरा गाया गया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जौहर जो 1923 से 24 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, वही जिनके नाम पे रामपुर में वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी, उसमें भी पूरा गाया गया। प्रॉब्लम आई जब जिन्ना ने 1937 में कहा। अब आप आइए, आजादी के बाद मौलाना आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बने, जो राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि वंदे मातरम को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर जो जिन्ना की मानसिकता वाली राजनीति है, जिसको सेकुलर चाशनी में लपेट कर चढ़ाया जाता है, उस कारण से यह समस्या आई है। और फिर मैं एक और एग्जांपल भी आपको बात बता दूं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में, वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे, अगर आप नहीं गए तो नेट पे खोल के देख लीजिए, वहां उसके बाहर उन्होंने 12 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा लगा रखी। किसने? इंडोनेशिया ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ठीक। और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए बने हैं, और वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है, मां सरस्वती की आराधना करने से हमारे मजहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दुनिया के सबसे बड़े देश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जो छुटके छुटके वाले हैं इन पे क्यों फर्क पड़ रहा है, ये जरा सोचने की बात है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य मैं रखना चाहता हूं। कई मुस्लिम देश हैं जहां पर जो भी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी चीजें हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं तो सजा तक का प्रावधान है। जैसे मलेशिया में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर 100 रिंगिट का जुर्माना या 1 महीने की जेल हो सकती है। तुर्की में राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें राष्ट्रीय गान भी शामिल है, उसके अपमान पर 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में फ्लैग लॉ के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर 1 से 3 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ईरान में राष्ट्रीय गान के अपमान पर अदालत जितने दिन चाहे उतने दिन की जेल की सजा सुना सकती है। और इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 10 साल तक की जेल, भारी जुर्माना। फिर सैयद साहब ये बताइए, सैयद जवाद साहब, इतना बवाल क्यों? राष्ट्रगीत गाने में क्या दिक्कत है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, नई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वंदे मातरम को लेकर के कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तारीख अगर देखेंगे तो जहां सुधांशु भाई ने बात करी 1975 और बात कर रहे थे 1875 की, जब से लिखा गया, तो ये संघ के लोग, जो लोग वंदे मातरम कहते हुए देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में कूद रहे थे, ये आरएसएस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? इनका क्या लेना देना वंदे मातरम से? उस वक्त जाते ना, फांसी के फंदे को चूमते ना, तख्त को चूमते ना, किसी ने नहीं चूमा। और जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश की है, ना इनकी पोशाक इस देश की है, ना इनकी विचारधारा इस देश की है। 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, जिन्होंने संविधान को नहीं एक्सेप्ट करा, आज वो आए हैं लाइन पे, मुबारक हो, अच्छी बात हो। लेकिन जब वंदे मातरम की बात कहते हैं
तो उसमें कहा जाता है कि इस देश के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत फूल हैं, पुष्प हैं। ना साहब, हवा अच्छी है दिल्ली की, फेफड़े लोगों को खराब हो रहे हैं, करके दे दीजिए। और देश की जनता कह रही है कि हमको आप साफ सवाल नदियां करिए, दे दीजिए, सवाल पूछिए, साफ to the point नदियां बात दे, करिए। हाँ बिल्कुल, साफ नदियां दे दीजिए। गंगा कितनी साफ हुई, यमुना कितनी साफ हुई, उसमें जिक्र है कि हिमालय पर्वत जैसी ठंडी ठंडी हवा आती है हमारे तो मन को वंदे अच्छी भारत लगती पर है। इसीलिए तो क्यों वंदे नहीं हवा मातरम मिल पर रही है इसीलिए देश की आपत्ति है जनता को आपको? साफ नहीं मिल रही है? हाँ। सुनिए।